चलिए इस क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ, फिर इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन देखें। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आयनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड से रिलेटेड, तो आपका पहला धर्म क्या होगा बीइंग ए स्टूडेंट, कि आप अमीनो एसिड जो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल है, सबसे पहले आप उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में सोचेंगे। नवीन बताओ, जो एसिडिक अमीनो एसिड है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है, जल्दी बोलो। 4 सर। 4। न्यूट्रल का 7। 7 और बेसिक का 10। 10। रिबा अब तुम बताओ, यदि आप किसी भी अमीनो एसिड को, कोई भी अमीनो एसिड है उसको आप यदि एज अ ज्यूटर आयन देखना पसंद करते हैं, कैसे, एज अ ज्यूटर आयन, एज अ ज्यूटर आयन देखना पसंद करते हैं, तो आप बताओ उसको किस पीएच पर रखना चाहिए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर? नहीं नहीं, मैं तीनों के बारे में अलग अलग पूछ रहा हूं। उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर रखना चाहिए, या पीएच लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर रखना चाहिए, या पीएच मोर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर रखना चाहिए? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे रखना चाहिए। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे रखना चाहिए अगर आप उसको एज अ ज्यूटर आयन देखना पसंद करते हो। तो अगर आप उसको एज अ ज्यूटर आयन देखना पसंद करते हो तो आपका पीएच होना चाहिए इक्वल टू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और अगर वो एसिडिक अमीनो एसिड है उसको आप एज अ ज्यूटर आयन देखना चाहते हो तो पीएच 4 होना चाहिए। अगर वो न्यूट्रल अमीनो एसिड है उसको आप एज ए ज्यूटर आयन देखना चाहते हो तो पीएच 7 होना चाहिए, तब आपको ज्यूटर आयन का फॉर्म में मिलेगा। अगर आपका बेसिक अमीनो एसिड है उसको आप एज अ ज्यूटर आयन देखना पसंद करते हो तो पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होना चाहिए, मतलब पीएच 10 होना चाहिए। कितनों को यह बात समझ में आया जो अभी मैंने बोला? नेक्स्ट पॉइंट, यदि पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम हुआ तो मीडियम में H+ की अधिकता हो जाएगी, तो फिर अब COH H+ नहीं दे सकता है, केवल NH2H+ ले सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बताओ अतीक, अगर आप उसको ज्यूटर आयन के फॉर्म में देखना पसंद नहीं कर सकते हैं तो अगर पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम हुआ तो वो किस फॉर्म में मिलेगा, कैटायन, एनायन या ज्यूटर आयन? कैटायन के फॉर्म, कैटायन के फॉर्म में। और अगर आप एसिडिक अमीनो एसिड को कैटायन के फॉर्म में देखना पसंद करते हो तो पीएच कितना होना चाहिए, वैल्यू बताओ। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम होना चाहिए। कम कितना, कितना से कम? 4 से 4 से कम। तो आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के डायग्राम में क्या लिखोगे, 4। 4 से कम होना चाहिए, पीएच 4 से कम होना चाहिए, मतलब इस ओवरऑल को आप क्या लिखोगे, पीएच लेस देन 7, सॉरी पीएच लेस देन 4, सॉरी 4। 4 से कम होगा तो आप उस एसिडिक अमीनो एसिड को, आप उस एसिडिक अमीनो एसिड को एज अ कैटायन देख पाओगे। यदि आप किसी न्यूट्रल अमीनो एसिड को एज अ कैटायन देखना पसंद करते हो, किसी न्यूट्रल अमीनो एसिड को आप एज अ कैटायन देखना पसंद करते हो, तो फिर से वही बात, पीएच तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम होना चाहिए, और यहाँ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है, 7, मतलब पीएच अगर 7 से कम रहा, पीएच अगर 7 से कम रहा तो कौन कैटायन के फॉर्म में मिलेगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब आते हैं बेसिक अमीनो एसिड। अगर आप बेसिक अमीनो एसिड को एज अ कैटायन देखना पसंद करते हो, बेसिक अमीनो एसिड को अगर आप एज अ कैटायन देखना पसंद करते हो तो पीएच तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम ही होना चाहिए, और यहाँ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 10 है, मतलब यहाँ पर पीएच अगर 10 से कम होगा तो आप उस बेसिक अमीनो एसिड को एज अ कैटायन देख पाओगे। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अगर आप रिबा, अगर आप किसी भी अमीनो एसिड को एज ए एनायन देखना पसंद करते हो तो उसको कब आप एज ए एनायन देख पाओगे, किसी भी अमीनो एसिड को? रिबा सर पीएच 4 से ज्यादा रहेगा तो जब पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा हो, यदि आप वो अमीनो एसिड जो एसिडिक है उसको आप एज अ एनायन देखना पसंद करते हो तो उसका पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 4, मतलब अगर पीएच 4 से अधिक हुआ, अगर पीएच 4 से अधिक हो गया तो आप उसको एज अ एनायन देख लोगे अगर वो एसिडिक अमीनो एसिड है।
अगर आप किसी भी न्यूट्रल अमीनो एसिड को एज अ एनायन देखना पसंद करते हो तो बात कंफर्म है कि पीएच मोर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होना चाहिए। पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है 7, मतलब ओवरऑल पीएच जो है 7 से अधिक होना चाहिए, तब जाके आपको क्या देखने मिलने वाला है एज अ एनायन, कौन, न्यूट्रल अमीनो एसिड। अगला, अगर आप किसी बेसिक अमीनो एसिड को एज अ एनायन देखना पसंद करते हो तो पीएच तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा ही होना चाहिए, और यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 10, मतलब यहाँ पर पीएच 10 से अधिक होना चाहिए, तब जाके आप उस बेसिक अमीनो एसिड को एज अ एनायन देख पाओगे। इस पूरी कंसेप्ट को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको लिख के समझाया है। आप इस तीनों कंसेप्ट को अपने नोट्स में डब्बा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिख लेना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आप कंफ्यूज होगे रिवीजन के वक्त। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी से। कितनों को तीनों बात समझ में आ गया? अब हाथ खड़ा करो। कितनों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे ही सोचा था जैसे मैंने अभी आपको सोचवाया है? इसी तरीके से सोचा था? क्या हुआ? फिर PS7 लेके सोचे थे? क्वेश्चन को लेके अगर आप PS7, अच्छा देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन का छोड़ो ना, इस तरीके से सोचना सभी लोग सीख गए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, मतलब यहाँ पे अमीनो एसिड का पेयर दे रखा है, ऑफ अमीनो एसिड है पॉजिटिव चार्ज एट pH 7। अगर pH 7 पर मुझे पॉजिटिव चार्ज पाना है तो सबसे पहले आप तीनों के कैटायन के बारे में सोचो, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। तो बताओ एसिडिक अमीनो एसिड तो तब ना एज अ कैटायन मिलेगा हमको जब pH 4 से कम हो। तो क्या pH 4 से कम है? यहाँ pH 4 से कम है क्या? यहाँ 7 दिया है, वो 4 से कम है या 4 से अधिक है? इसका मतलब एसिडिक अमीनो एसिड वाला एक भी ऑप्शन नहीं होगा। बताओ इसमें एसिडिक वाला कौन कौन है? पहला ऑप्शन चटक गया, दोनों तो एसिडिक का ही पेयर है। यहाँ आ जाओ, ये चटक गया एस्पार्टिक एसिड, ये एसपी एस्पार्टिक, ये भी चटक गया। तीसरा ग्लाइसिन और एलेनिन दोनों ही न्यूट्रल है, इसलिए एक ही ऑप्शन बचा लाइसिन और आर्जिनिन। और पता है ये दोनों ही लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड है। और देखो बेसिक अमीनो एसिड पीएच 10 से कम पर और 10 से कम 7 होता है। अब बोलोगे सर न्यूट्रल अमीनो एसिड 7 पर नहीं मिलेगा क्या एज अ कैटायन? नहीं मिलेगा, देख लो ना, न्यूट्रल वाला 7 पर एज अ ड्यूटेराइन मिलता है, इसलिए आंसर इज सेकंड। जितना आसान आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हो ना, बिना पेन पेपर उठा के सॉल्व कर लेना, उतना आसान नहीं है ये। और जिसको आसान लग रहा है ना बिना पेन पेपर उठाए, तो आप क्वेश्चन गलत करके आओगे एग्जाम में, हो सकता है यहाँ आपका सही हो गया हो। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना होगा, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ना एरो का, ऊपर नीचे ज्यादा कम, तो गलत, डायरेक्ट गलत का सजा मिलेगा वहां। कितनों का आंसर समझ में आ गया? कैसे निकालेंगे इसका? ऐसे क्वेश्चन टाइम लेंगे आपका, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो ऐसे क्वेश्चन को। कर तो लोगे, इजी है लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा, तो कॉपी में रफ में लिखना पड़ेगा, ऐसा मन में सोच के नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। जिनको नहीं समझ में आया जल्दी, चलिए सबको समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 1, ये आप नोट्स में ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। यहाँ कर रहा हूँ मैं निगेटिव चार्ज। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ? निगेटिव चार्ज। सेम क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए सब लोग अपना अपना जल्दी से, कमेंट में जल्दी से आंसर बताइए जल्दी से। सब लोग आंसर बताइए जल्दी से। चलिए तो आप सबसे पहले मन में क्या सोचेंगे? एसिडिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड। वो बोला है
या आप देखना पसंद करो एज ए एनायन, एज ए एनायन, एज ए एनायन। ज्योति जल्दी बताओ, एसिडिक अमीनो एसिड हाँ, पीएच का वैल्यू Yes, कितना पर वो एनायन मिलेगा? जल्दी जल्दी बोलो। और less than 7। लेस देन 7, 7 का यहाँ कोई चक्कर ही नहीं है। एसिडिक अमीनो एसिड का बात चल रहा है, या तो 4, 4 से अधिक या 4 से कम, इसकी बात करनी है आपको। अभी सर सिखाया मैंने। 4 से कम हो। 4 से कम होगा तो ये एनाइन का फॉर्म में मिलेगा, 4 से अधिक होगा तब एनाइन के फॉर्म में मिलेगा। न्यूट्रल अमीनो एसिड अगर आप एनाइन के फॉर्म में देखना पसंद करते हो तो पीएच 7 से अधिक मिलेगा तब। बेसिक अमीनो एसिड अगर आप उसको एनाइन के फॉर्म में देखना पसंद करते हो तो पीएच 10 से अधिक मिलेगा तब जाके वो मिलेगा। तो अब यहाँ बोला है कि एट पीएच 7, तो भाई ये दोनों तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि तो 7 से अधिक हो गया ना। तो एट पीएच 7 एसिडिक अमीनो एसिड का जोड़ा जो है एज एनाइन देखा जा सकता है। और इसमें ये दोनों क्या है? बेसिक है, ये दोनों न्यूट्रल है, यहाँ पर ये न्यूट्रल है, तो ये जोड़ा परफेक्ट है। आंसर इज फर्स्ट। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ज्योति अब समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. सभी को ये वाला सॉल्यूशन समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। अब भाई साहब ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक नहीं ऐसे घने सारे। बनाइए एक क्वेश्चन ये, अगला, अगला क्वेश्चन ये, अगला ये, अगला ये, कुछ भी हो सकता है। आपको जो मैंने अभी बॉक्स में बना के समझाया था कंसेप्ट वही है, की कंसेप्ट ये है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का कंसेप्ट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। अब आप लिस्टिंग कर लो कौन कौन एसिडिक है, कौन कौन बेसिक है और कौन कौन न्यूट्रल है। आपको तो मैंने समझा ही दिया। वो कितनों को आज का लेक्चर आसान लगा? आसान उसी को लगा होगा जिसका फंडा क्लियर होगा। अब जिनको आसान नहीं लगा तो वो क्या कीजिए, आज की पूरी लेक्चर को दोबारा देखिए, क्योंकि आज का पूरा लेक्चर कंसेप्चुअल था, ऑलमोस्ट कंसेप्चुअल था। बस एग्जांपल याद रखना है, कौन एसिडिक, कौन बेसिक, कौन न्यूट्रल। बाकी इसके आगे जो मैंने बताया पूरा कंसेप्चुअल है। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। दोबारा नहीं आए दोबारा देखिए, स्पीड बढ़ा के समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो फिर हमको बोलिएगा। तो हम आपसे पहले ये पूछेंगे कि समस्या कहाँ है, तब बताएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा पढ़ा दीजिए सर, फिर से आप पढ़वे नहीं कीजिएगा, बोलेगा पूरा पढ़ा दीजिए। नहीं, आप वीडियो दोबारा देखिए, तब आप हमको बताइए कहाँ आप फंस रहे हैं, तब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। चलिए लीजिए होमवर्क। पढ़ के आइएगा इसको, जो नहीं पढ़ के आएगा कल क्लास में एंट्री नहीं देंगे। इसको पढ़ के आइएगा, और कोई भी समस्या होगा तो आते ही बोलिएगा कल। एनसीईआरटी में अमीनो एसिड के बारे में इतना ही दे रखा है, और अमीनो एसिड समाप्त हो चुका है। आपको मैं बता दूं, अमीनो एसिड में 1-2 बातें करनी बची है। कल हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई समस्या हो तो मैं क्या करके पूछ लेता हूँ। अभिषेक, नो सर। अतीक, नो सर। ज्योति, No, sir. रिभा, No, sir. शिवानंद, नो सर।
अब सुनिए, मैं तो ये बार बार एक एक करके पूछता हूँ ना भाई, किसी को कोई समस्या हो तो बोल दो। जो करेगा शर्म उसका फूटेगा करम, मैं बता दे रहा हूं। अगर आपको समस्या है, चाहे मैं आपको कितना भी डांटता हूं, चाहे मैं आपको कितना भी बेइज्जत करता हूं क्लास में, वो आपके लिए ही करता हूं। अगर आपको सच में समस्या है तो आप पूछ लो, शर्म करोगे तो आप ही का कर्म फूटेगा, इसलिए बोल रहा हूं। मैं ऐसे बार बार पूछता हूँ, ऐसा कोई नहीं पढ़ाता है ऐसे एक एक स्टूडेंट को लेकर चलने का। मैं इसलिए चलता हूँ कि अगर एक भी सब बच्चा को छोटा सा भी प्रॉब्लम है तो वो खुल के बोल दे। नहीं बोलोगे तो मैंने तो अपना फर्ज निभाया, आप नहीं निभाए। आप इन फ्यूचर मुझे नहीं बोलोगे कि सर आपने मेरे साथ चीटिंग किया है। चीटिंग करने वाले लोग खूब कर रहे हैं, बच्चों के साथ चीटिंग खूब बेवकूफ बना रहे हैं, खूब। आप तो देख ही रहे हो ट्रेंड में आजकल कौन है, जान ही रहे हो आप, यूट्यूब आप भी चलाते होगे। मैंने आपको जिस भी संस्था का बुकलेट दिया है, मैंने उसमें अपना नाम नहीं डाला, देखा आपने? डाला है मैंने अपना नाम? मैंने पहले बोला कि ये संस्था का मुझे अच्छा लगता है बुकलेट, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। मैंने उसी संस्था के नाम से आपको बुकलेट दिया, आपने देखा होगा क्या जी? ऐसा मैंने किया, उसमें उसका नाम हटा के मैंने अपना डाल दिया। जिस दिन अपना कंटेंट डेवलप कर लेंगे उस दिन अपने नाम से छापेंगे। और मार्केट में ना सस्ती एजुकेशन के नाम पे बच्चे को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, देख लेना यूट्यूब पे जाके। सस्ती एजुकेशन के नाम पे बच्चों को चीट किया जा रहा है, और वहां पे बस वही चल रहा है, रात रात भर गाना बजाना चल रहा है, बच्चों को चैट सेक्शन में इन्वॉल्व किया जा रहा है। पता है इसके बच्चे, इसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ आज आपको। जो आपके सहपाठी लोग, अगर आप जान ही रहे मैं किसके प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, जो 4000 में पूरा कोर्स पढ़ाता है। 4000 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ा देता है, सब टोटल, वो भी फुल सिलेबस कोर्स। अब मैं बताता हूँ क्या बेवकूफी कर रहा है वो बच्चों के साथ। वो सस्ती एजुकेशन के नाम पे पहले भीड़ कलेक्ट कर रहा है, और वो इन फ्यूचर पहले दाम बढ़ाएगा। दूसरा, आप ये कभी नहीं देख रहे हो कि अगर सपोज दैट उनके यहाँ 1000 बच्चा एक बैच में है, तो आप मुझे गिन के बताओ उनके 1000 में से कितने बच्चे सीरियसली स्टडी कर रहे हैं, और कितने बच्चों को उसने चैट सेक्शन में इन्वॉल्व करा के रखा है। और जो बच्चे चैट सेक्शन में इन्वॉल्व है ना, वो अगली साल फिर उन्हीं के यहाँ आएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो अंधभक्ति में अभी चूर है, वो वहीं जाएंगे फिर, और वो अगली साल फिर वो वहां पर चैट सेक्शन में इन्वॉल्व होंगे। क्लासरूम का तो स्ट्रेंथ है नहीं कि क्लासरूम फुल हो जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन है, जितना भीड़ इकट्ठा करना कर लो। ये ना मैंने बहुत बारीक बात बोली है, जो लोग समझदार होंगे ना वो समझ गए होंगे। वो जाल में फंस चुके हैं सस्ती एजुकेशन के नाम पे। दूसरे का बुकलेट कॉपी कर करके डाल रहा है, जो बेचारे मेहनत साल भर किए मेहनत, उनका पूरा कंटेंट छाप दिया, जवाब मांगने तो कुछ और ही दे रहा है। वहां पे आपको एक एक करके ऐसा नहीं पूछा जाएगा किसको समस्या है भाई। भीड़ को हैंडल करने का एक तरीका होता है, अगर हमारे पास भी भीड़ हो जाएगा ना, हम तरीके से उसको कायदे से हैंडल करेंगे। भीड़ हो गया तो इसका मतलब नहीं कि हुड़दंग मचा दो भाई, तरीके से उसको हैंडल करना आना चाहिए। हर स्टूडेंट पर फिर भी फोकस हम डाल सकते हैं, डाला जा सकता है। देखिए कितना बड़ा चीटिंग चल रहा है। इसलिए मैंने अगर आपके साथ ईमानदारी दिखाया, आप भी मेरे साथ ईमानदारी दिखाओ। आप फ्रैंकली पूछ लो अगर डाउट है तो, नहीं तो आप इन फ्यूचर मुझे नहीं ब्लेम कर सकते कि सर आपने मेरे साथ गद्दारी किया, आपने मेरे साथ चीट किया। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे इतिहास में ऐसा लिखा ही नहीं। मैंने बच्चों को कभी चीट नहीं किया, बच्चों ने मुझे चीट किया है, सिस्टम ने मुझे चीट किया है, लेकिन मैंने बच्चों के साथ कभी चीट नहीं किया। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं ना वो जानते हैं, सिस्टम ने मुझे खूब चीट किया है, खूब 3-4 जगह तो भयानक भयानक धोखा खाया हूँ, लेकिन मैं बच्चों के साथ कभी चीट नहीं करता हूँ। इसलिए आप ये बात जान लो कि मैं अगर आपको इतना स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है, कोई डाउट है, कोई डाउट है, तो छोटा सा भी डाउट हो तो बोल दो। भले मैं आपको क्लास में डांटा हूँ, भले आपको मैं क्लास में बेइज्जत किया हूँ, वो आपके लिए किया हूँ, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रोटीन। सर हाँ हाँ।